उनकी ख्वाहिश होती है हम सबको भेज दें। आप आए हैं ना, मैं सबको भेज दूंगा। अब हाँ, एक सिंगल मैसेज से नहीं वो नहीं, नहीं हो सकता। आपको इमोशनली कनेक्ट होना है। बंदा राइट प्रोडक्ट कैसे चूज करे। प्रोडक्ट को सबसे पहले तो हम समझ लें बेसिक से कि डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। जैसे लोग चाहते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट दिखे, वैसे चाहते हैं मैं हर जगह बेचूं, गूगल, फेसबुक, वैसे स्नैपचैट। प्लेटफॉर्म एक इन्वेस्टमेंट है, शुरू के लिए नहीं है ये चीज। शुरू में ही हम सब करेंगे, आप एटलीस्ट 1 CR तो करें। बजट अलग होंगे, उसकी हाँ, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द स्वीट स्पॉट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट शुड बी द मार्जिन। मार्जिन का तो सिंपल रूल है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, आपके 33% कॉस्ट होनी चाहिए। ब्रांडिंग से क्या एग्जैक्टली ब्रांड के लिए कितना इम्पोर्टेंट और असल में ब्रांडिंग है क्या, आपका नाम क्या, आप दिख क्या रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप जो करके जा रहे हैं ड्रेस, वो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी। नाउ हाउ दे विल गेट देयर फर्स्ट 100 सेल्स ऑफ देयर ब्रांड। हमें पता है कि आप लाखों रुपए दिन में लगा दो, लेकिन अगर आपने इनिशियल स्टेप्स सारे पहले चेक नहीं किए हुए तो आप सेल्स जनरेट ही नहीं कर सकते। एक ज़माने में ऐसा होता था कि लोग मीडिया बाइंग सर्विसेज जो दे रहे हैं वो कहते थे कि हमें ऑडियंस टेस्ट करनी है थ्रू डिफरेंट लुक का लाइक, यू का लाइक। तो ये सब ख़त्म हो गया लिटरली। आपकी टारगेटिंग है वो क्रिएटिव से है, आप कैसे किसको कॉल आउट कर रहे हो। बेसिकली आपका जो हुक होता है वो डिफाइन करता है आपकी ऑडियंस। अच्छा, पाकिस्तानी लैंडस्केप में स्पेसिफिकली ई कॉमर्स की हम बात कर रहे थे, तो इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर है, ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए कुछ लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स को स्पेसिफिकली शायद ये सैचुरेट हो गई है, और दूसरा ये कहते हैं कि स्टिल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरे नज़दीक सैचुरेशन आप कह सकते हैं कि रॉन्ग ई कॉमर्स में हो गई। फॉर एग्जांपल जो वाइट लेवल प्रोडक्ट्स हैं सैचुरेशन या मुश्किलात आ चुकी हैं। तो इस पे एग्जैक्टली हाँ, इसमें देखो सीन ये है कि देखो ये जो एक तो है यहाँ पे महंगाई, हाँ। बाइंग पावर, ये सारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि मुश्किल है ई कॉमर्स के लिए। बट ये है कि हमारी जो वो वाली आवाम है जिनको जिनकी बाइंग पावर है, हम्म। वो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स वो बाहर से इंपोर्ट करके बाय कर रहे होते हैं, और उनके लिए अभी भी जो है ना बहुत ज़्यादा मार्केट खुली हुई है। तो दूसरी चीज़, मार्केट की सैचुरेशन पाकिस्तान में आप क्या बोलोगे कि क्या सैचुरेशन आपका। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वेयर कौन सा ब्रांड है आपके जहन में आ रहा है कोई। नाइकी एडिडास के आपको पता है वो दुनिया का है, वो तो वो सही तो है। ऑफिशियली है भी नहीं। हाँ, वो ऑफिशियली भी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हाँ। लोकल आपका कौन सा आ रहा है। तो आपकी हर जगह जब आप किसी चीज़ किसी इंडस्ट्री नीच का नाम ले रहे हो और आपके जहन में कोई ब्रांड नहीं आ रहा, मतलब मार्केट वो ओपन है, समझो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हर जगह अपॉर्चुनिटी बहुत खुली है नंबर वन बनने के लिए। हम्म। मीन्स कि आप उस नीच में नंबर वन बन सकते हो अभी। और जब आप नंबर वन द बेस्ट जब बन जाते हो तो सारी आपके पास आ रही होती है। तो मार्केट मतलब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में आए और वो सही ब्रांडिंग कर ले, सही मार्केटिंग कर ले, नाम याद करा दे, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एक दफ़ा दिखा दे, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पाकिस्तान की मार्केट में मेरे ख्याल में। तो ये हम जो बात कर रहे हैं ये, लेकिन इसमें एक जो क्लैरिटी है वो ये है कि एज अ ब्रांड अपॉर्चुनिटी है, एज अ सेलर नहीं है। क्योंकि वर्ड यूजुअली हम देखते हैं दराज सेलर, या और भी लोग बात कर रहे होते हैं आप हाँ सेलर बने, कॉन्सेप्ट ये दिया जा रहा होता है कि पकड़ो बेचो, पकड़ो बेचो। उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें मतलब दैट इज़ नॉट द राइट कोर्स ऑफ डायरेक्शन टू डू। हाँ, वो तो बिल्कुल ही मतलब एक पैटी अप्रोच आई हाँ वुड से। बहुत ही सस्ती अप्रोच। और आप असल में आप लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे, आप बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। चलो आपने स्टार्ट कर लिया, हम्म। आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये है कि आप फ़ौरन आप फिर ब्रांडिंग पे आओ, अपना ब्रांड बिल्ड करो, आप यूएसपीज़ के साथ आओ। ऐसे ही होता है काम। तो इस चीज़ से फिर एक और जो चीज़ जहन में सवाल आता है या चीज़ है वो ये है कि प्रोडक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, राइट। ऐसे प्रोडक्ट या सेट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जैसे मैं मेरे जहन में स्पेसिफिकली मैं प्रोडक्ट की नीश का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने इंटरनेशनली सेम नीश को रन किया और पाकिस्तान में किया। तो इंटरनेशनली लिटरली मुझे याद है हम जो इंटरनल मीटिंग्स कर रहे थे, तुम टीम के साथ कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वैसे तो हम लोग आइडिएशन करते हैं चीज़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्कशन हो रही थी कि भाई क्या क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान में आए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा लिटरली। ये समरी है मार्केट्स की, तो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो प्रोडक्ट के लिए एग्जैक्टली वो चेक पॉइंट्स थोड़ा सा मैं चाहूँगा
वो बताओ कि प्रोडक्ट कौन सा, मतलब आप मैं प्रोडक्ट क्लियर कर दूं। प्रोडक्ट अब ऑब्वियसली हम ये तो नहीं बोल सकते यही नीश अच्छी है, क्योंकि हाँ, उनमें क्या कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, वेदर वो क्या है, प्राइसिंग है उनकी, एक सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, उनके मार्जिन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें प्रोडक्ट, बंदा राइट प्रोडक्ट कैसे चूज़ करे, ये सवाल है। अच्छा देखो, प्रोडक्ट को सबसे पहले तो हम समझ लें बेसिक से। बेसिक क्या है, वो है आ, कि उसकी डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। सबसे पहले तो ये है। राइट, यस। अब पाकिस्तान में डिमांड बहुत हर चीज़ की, मतलब आप बोलो कि जो सप्लाई है वो ज़्यादातर ब्रांडेड नहीं है, लोकली ब्रांडेड नहीं है, और सप्लाई सारी एक्सपोर्ट आ रही है। मतलब इस तरीके से चाइना की चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट्स हैं, हम्म ये जो कैमरा के इक्विपमेंट्स हो गए, आपके लाइट्स हो गई, इसका हम्म। कोई ब्रांड ही नहीं है आपके पास, लोकली ब्रांड ही इवन नहीं। एसेसरीज। मतलब हर चीज़ में अभी 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 की केस स्टडी है कि पाकिस्तान अभी एक ब्रांड आया जो कि अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज में आया, हम्म। ऑडियोनिक के बाद। ऑडियोनिक का बूस्ट सबसे पहले बूस्ट की बात कर रहे हैं। बूस्ट तो अब चलें बोले, वो तो अभी छोटा ही मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि दूसरा जो ब्रांड जिन्होंने अभी कैंपेन्स भी की, जो अभी हम बात नहीं कर रहे, रॉनिन 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 आया, एक और रॉनिन। भी आया है जिसकी कैंपेन की हम बात कर रहे थे, अच्छा अच्छा, जीरो लाइफस्टाइल की बात। जीरो लाइफस्टाइल आया। तो मतलब इससे पहले था ही वो क्या, थोड़ा लिमिटेड है वॉचेस तक, लेकिन हाँ देयर अप्रोच नहीं लगा उनके भी ब्रांड। एयरबड्स हैं, सब है। हाँ हाँ तो मतलब कि इतनी खुली हुई थी मार्केट। अब हाँ। 25। 2021 2023 में मेरे ख्याल में, तो हम्म तब हमारे पास ये ब्रांड्स आ रहे हैं। हम्म। इसी तरीके से वॉच का आप देख लो, सेवेस्टन वॉच था, हम्म। तो सेवेस्टन आया। तो हम्म। मतलब कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा हैं, और ये अभी है, ये पहले दूसरे ही हैं। ठीक है, जो ऐसा ही। ब्रांड के साथ आ रहा है, जो ब्रांडिंग के साथ आ रहा है वो बहुत है, तो अब आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत है। ब्रांड जो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ब्रांड ब्रांड की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ये है कि देखो, जो जो एक्सपोर्ट हुआ हुआ माल, जो बाहर से आया हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी कोई भी आपकी आपकी एक होता है ना, आपकी कोई कम्युनिटी नहीं होती उसके साथ, हम्म। कोई ट्रस्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वो जो हमारे पास माल भी आता है, जो चीज़ें आती हैं, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की होती भी नहीं है। लेफ्ट ओवर्स हाँ, होते हैं। नहीं, एक्सपोर्ट जो भी चाइना हम्म। से आ रहे होते हैं, बहुत हाँ सारी हाँ। चीज़ें तो हमारी ज़रूरत वहीं से पूरी हो जाती है ना। अब मैं एक और चीज़ है, जैसे बच्चों की प्रैम्स होती हैं, स्ट्रॉलर्स। उसका भी कोई ब्रांड नहीं था। अभी रिसेंटली जो है, जुबैदास जो है, हम्म। वो एक्सपोर्टेड आइटम, मतलब वो इम्पोर्ट करता है आइटम। और उसको लेबल लगा के भेज हाँ, देता। नहीं वो तो बल्कि पूरा ब्रांड ब्रांड के साथ वो करता है, और शायद ऐसे भी करता है जो तुम कह रहे हो। लेकिन ये है कि वहाँ पे भी अभी अभी टीनी टाइनीज जो है वो हाँ। बिल्कुल रिसेंटली। तो मैं मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि पाकिस्तान खुला पड़ा है, ब्रांड्स के लिए खुला पड़ा है हर जगह। आप कुछ भी सोचो, आप बोलो यार यहाँ तो खुला पड़ा है। कपड़ों में, कपड़े एक जो बड़ी बड़ी ज़रूरियात होती हैं, जो इंसान की मेन होती हैं, वो तो हो जाती हैं कवर। कपड़ों में हमारे पास बहुत ब्रांड है, कपड़ा तो लेकिन अभी भी बहुत सारी मार्केट खुली है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो प्रोडक्ट्स की बात करें, तो प्रोडक्ट्स ये है कि आप देखो अपॉर्चुनिटी खुली है। कोई जब आप किसी इंडस्ट्री का सोचो और वहाँ पे जहन में नाम नहीं आया कोई, हम्म तो आप समझो ये मार्केट खुली है, या लोग अपनी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रहे हैं, ज़रूरत है, लेकिन अभी तक कोई ब्रांड आया नहीं है। और अभी रिसेंटली हम लोग जैसे आ, हम तो देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से बूम आ रहा है, हम्म। और कितने ब्रांड्स डेली तुम कॉल्स अटेंड करते हो, तो कितने ज़्यादा जो है वो आ रहे हैं मार्केट में। और बहुत लिटरली जल्दी यहाँ, रोज हाँ आ रहे हैं। हाँ, और बहुत जल्दी जो है ये मार्केट जो है फिर जो सेचुरेशन हम बोल रहे हैं वो होने लग जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी। और फिर आपको अभी हम लोग एड्स भी जो है प्रोडक्ट अवेयर पे नहीं चलाते कुछ एज सच। हम लोग मतलब यहाँ पे जितने एड्स भी चल रहे होते हैं, वो ये बात कभी नहीं कर रहे होते कि उनका उनके प्रोडक्ट। पास ये है, हमारे पास हम्म। ये है, क्योंकि इतनी खुली है। अब जैसे परफ्यूम का बोलेंगे, परफ्यूम की मार्केट बहुत ज़्यादा, चलो कहेंगे कि हो गई एक है। तरीके से हो गई है, लेकिन लेकिन उसमें भी मैं हाँ समझता हूँ कि लोगों ने ना सेम सिमिलर बॉटल सिमिलर लेबल्स हाँ, वाला काम शुरू कर दिया। अच्छा काम नहीं किया। पीछे मैन्युफैक्चरर एक ही है, बोतल गली हाँ मशहूर है कराची में, हाँ लाहौर में वो कोई हाँ मशहूर है। तो यू हैव टू बी यूनिक और हाँ। ऑब्वियसली, लेकिन इसमें फिर कुछ मेरे ख्याल से इश्यूज होते हैं कि लिमिटेशंस हैं। तो जैसे बॉटल्स मिल ही नहीं रही। तो अच्छा, प्रोडक्ट के जनरली अगेन प्रोडक्ट की, फर्नीचर है उसके मार्जिन अलग हैं। हम्म, ठीक है, वो प्रोडक्ट सैली अगर एक 50,000 का हो रहा है तो उसका 20% इज़ ह्यूज, 10,000 रुपये। हाँ। लेकिन एक जनरल मैं बोलूँ टेंजिबल पीएल ब्रांड, आइदर इट्स स्किन केयर और परफ्यूम और जो टेंजिबल होता है, हाँ, उसमें व्हाट इज़ द स्वीट स्पॉट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट शुड बी द मार्जिन बिटवीन सीओजीएस कॉग्स एंड सेलिंग अच्छा, प्राइस। मार्जिन्स का तो सिंपल रूल है कि आप उसको, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। थ्री ठीक से है, लेट से आपकी, मतलब आपको आपके 33% कॉस्ट होनी चाहिए मैक्स। मैक्सिमम। हाँ,
ये होती है। इससे कम जितनी हाँ, हो बेहतर है इससे ऑब्वियसली। कम जितनी हो बेहतर हो, लेकिन ये अच्छा केस है। हम्म 33% कॉस्ट हो तो क्या होता है, 33, अब इसके 3 हिस्से हो गए ना, 33 हम्म 33 हम्म। 33। तो 33 आपकी कॉस्ट हो गई, 33 आपकी एक्यूजेशन वगैरह चीज़ें हो गई। मतलब हाँ, मार्केटिंग की आपने, हाँ, वन वन हिस्सा मार्केटिंग, हाँ, ये वन सारी चीज़ें प्रोडक्ट आपने एंड उसको दे वन दी। योर जीपी ग्रॉस हाँ, प्रॉफिट। और आखिरी एक हिस्सा जो है आपका वो प्रॉफिट हो जाता है। ग्रॉस हाँ, प्रॉफिट उसका। ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, और उसमें से ही उसको फिर डिवाइड बाय 2। पाकिस्तान में रिटर्न्स हाँ, की चीज़ें हैं तो हाँ, तो ऑब्वियसली ये सारी ये चीज़ें, भी मेरे ख्याल से ले, जिस, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, और ये भी हाँ, बहुत रेयर है। मतलब लोग कि 50% 45 हाँ, पे, हमें हमें कितना एओवी पे काम करना पड़ता है। हाँ, अगेन एक और चीज़ मैं ऑडियंस को, मतलब जो देख रहे हैं उनको क्लियर करूँ कि यूनिट इकोनॉमिक्स और एवरेज ऑर्डर वैल्यू जब आपके पास डाटा आ जाता है, टोटली डिफरेंट डायनामिक्स है। और माज ने और हमने बैठ के वर्किंग भी की है, एंड वी हैव बिल्ड डिफरेंट कैलकुलेटर्स बेस्ड ऑन दीज मैट्रिक्स। तो लिटरली अगर कोई ब्रांड 25% पे प्रोडक्ट बना रहा है, तो एओवी के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा क्रॉस सेल अप सेल करें, बंडलिंग करें, तो उसकी मार्जिन्स मतलब 75% अगर उसके बच रहे हैं तो वो 85 तक एक्सटेंड हो जाते हैं, 10% आप ऐसा ही है। खोल लेते हैं। मतलब एओवी इतना बड़ा गेम हम्म चेंजर है ई कॉमर्स में। हम्म। और सारी आपके एफर्ट्स, मैं कहूँगा एक लेवल पे आपके इसके एफर्ट्स जो है इस पे होने चाहिए कि आप कैसे एओवी बढ़ा कैसे सकते बढ़ा हैं। सकते और ये दिस हैज़ बीन अ केस स्टडी हो। रिसेंटली, हाँ, लाइक ऐसा ही है। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन पे आ गए, एक बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। अब एक बंदा है, ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्ट लेवल या फिर एक अवेयरनेस लेवल भी इन हर किसी का इतना नहीं होता, लेकिन अगर कोई इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो इतना सोच रहा है कि मैंने प्रोडक्ट को प्रोक्योर इतने में करना है, और सेट ऑफ प्रोडक्ट्स उसने ले लिए हैं। अब इसके लोग यहाँ तक भी समझ के मेरे ख्याल से गलती क्या करते हैं, जो मैंने एग्जांपल दी थी, हम बात कर रहे थे परफ्यूम और परफ्यूम इंडस्ट्री की, कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपनी ब्रांडिंग पे या ब्रांड प्रेजेंटेशन पे। सिमिलर हाँ, बॉटल ले ली, लेबल ले ली, तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो हम जितना बोले कम है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले तुम बताओ थोड़ा कि ब्रांडिंग पे यूज़ केसेस, जो एक्सपीरियंस की बेस पे ब्रांडिंग से क्या एग्जैक्टली ब्रांड के लिए कितना इंपॉर्टेंट, और क्या उसकी चीज़ें जो है खुलती हैं, या कितनी क्लैरिटी आती है उसके विजन में या मैसेज में। ब्रांडिंग हर कोई इसकी वैसे इंपॉर्टेंस जानता ही है कि देखो, क्योंकि वो जैसे दिख रहा है, क्योंकि कोई अभी तो प्रोडक्ट लेने से पहले वो सिर्फ दिखता है, ऐसा ही है। और सबको पता है कि वही डिसीजन मेकिंग होती है ऐसा ही है। कि कैसा दिख रहा है उस पर मैं डिसीजन ले रहा हूँ। तो जितना प्रीमियम दिख रहा है, जितना अच्छा दिख रहा है, जितना ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है उसके साथ, वो उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी लोग जब प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो वो इसको भूल जाते हैं। ब्रांडिंग जनरली तो बहुत आसान वर्ड लगता है, ब्रांडिंग, ब्रांड बनाना, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग गलती करते हैं ना, क्योंकि हर कोई बहुत जल्दबाजी में होता है कि मैं बस जल्दी से बेचना शुरू हूँ, ठीक है। हाँ, मार्केटिंग एजेंसीज भी, इवन मैं इस चीज़ में कोई शर्म महसूस नहीं करूँगा कि एक ज़माने में स्टार्टिंग में हम भी क्लाइंट्स को कहते थे हाँ आप इस तरह स्टार्ट कर लें, लेकिन अब हम बहुत मोहतात होते हैं। हमारे लिटरली क्वार्टर्स जो हैं सिर्फ ब्रांड बिल्ड करने के बाद, सिर्फ ब्रांड की मैसेजिंग उन चीज़ों में लग हाँ, जाते हैं। तो लेकिन राइट अप्रोच यही है मेरे ख्याल से कि आप ब्रांडिंग जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ आपने लेबल डिज़ाइन कर लिया, शूट कर लिया, आप उसको जो है अच्छा, अच्छे एक बजट टाइमलाइन दे के एग्जीक्यूट करें अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंस को। और ब्रांडिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं, शॉपिफाई का स्टोर डेवलपमेंट हो गई, और वो कितना ज़्यादा आपकी ब्रांड गाइडलाइन से रेजोनेट कर रहा है। अक्सर देखा गया है कि वो एक जनरल थीम पे डाल देते हैं। फिर उसके बाद फनल्स पे आप वर्किंग करें, आप सोचें जनरलाइज, मतलब किसी भी मार्केट को टैप करना है, आप थोड़ा सा यूनिक चले जाएं। जैसे शॉपिफाई भेजता है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, आप लोकलाइज कर लें, हाँ, आप रोमन उर्दू में चले जाएं, आप हाँ, कुछ करें। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप रुक जाएं, ब्रांड बिल्ड करके ऑर्गेनिक रील्स डालें इंस्टाग्राम का जैसा एल्गोरिथम है। और तो ये मेरे ख्याल से ब्रांडिंग की कुछ चीज़ें हैं। ब्रांडिंग ब्रांडिंग वैसे बहुत बड़ी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो सबकी ज़्यादा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो लुक दिख कैसा रहा है, हाँ। फील कैसा है। लेकिन वो उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। हम्म अजीब सी बात ये है कि वो उस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बेस है कि आप दिख क्या, आपका नाम क्या, आप दिख क्या रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो पहले मैं इसको गो थ्रू करूँगा कि असल में ब्रांडिंग है क्या। ब्रांडिंग समझ लें कि आप लेट से आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो आप अ, आपकी ड्रेसिंग क्या होगी। हम्म। तो आप जो करके जा रहे हैं ड्रेसिंग, और आप जैसा फर्स्ट अपनी टोन इम्प्रेशन। लेके जा रहे हैं, वो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी, कि आप दिख कैसे रहो। ठीक है। और इसी तरीके से एक ये एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट, और दूसरी एग्जाम्पल, अगर आप एक कैजुअल गैदरिंग में जा रहे हैं, कैजुअली किसी से मीटअप करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ी कि आप टाई लगा के जा रहे हैं। तो जिस तरीके के लोग हैं उससे, हम्म क्योंकि आपको उससे कनेक्ट होना है, आप जितना उसके जैसा दिखोगे, जितना उससे कनेक्ट हो पाओगे,
वो इतना अच्छा फील करेगा और वो कनेक्ट होगा। तो आपकी ब्रांडिंग होती है कस्टमर के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो। तो जैसे कि हमने जैसे कि एक ब्रांड है जो कि जिसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि मॉम्स के लिए हैं। हम्म तो मॉम के लिए जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए क्या चीज़ क्या कनेक्ट हो सकती है, इमोशनली हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी टोन कैसे हो सकती है। बच्चों की जैसे आप लोग देखते भी हो कि बच्चों का अगर कोई प्रोडक्ट है तो कैसे उसमें कलर्स होते हैं, चीज़ें। कलरफुल। तो वो ऐसी ऐसी थोड़ी है कि वो हाँ। असल में आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, और उसके पीछे वजह ये है और कि आप इस कनेक्ट कर बात रहे से जो है बहुत मतलब बहुत ज़बरदस्त बात है अगर इस पर गौर किया हो। जाए हाँ कि हम गलती क्या कर रहे हैं वो सामने आ गई कि यूजुअली लोग, अब ये तो चले मॉम वाली आप एग्जांपल दे रहे हैं, परफ्यूम ले लेते हैं। हाँ तो कोई अपनी ऑडियंस या पर्सोना का सोचता ही नहीं है हाँ जब ब्रांडिंग कर रहा है। हाँ हाँ, बाद में सोचेगा। बाद में वो भी मार्केटिंग टीम सोच रही है एक लेवल पे, और उनकी ख्वाहिश होती है हम सबको भेज दें। हाँ अगर आप बेसिक मैथ्स हाँ करें, 25 करोड़ आवाम वैसे तो ज़्यादा है, आप उसका 0.1% शेयर भी ले लेना तो आप पता नहीं हाँ। कितने साल बेचते रहेंगे, कमाते रहेंगे, पूरा नहीं होगा। तो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वाला पॉइंट कि आप जो आप आए हैं ना मैं सबको बेच दूंगा, अब हाँ, एक सिंगल मैसेज से नहीं वो है। नहीं हो सकता। आपको इमोशनली कनेक्ट होना है, इमोशनली उस पर्सोना से कनेक्ट होना है, वही आपको बेस बदलना है, उससे फिर वैसे ही बात करनी है तो वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट भी होगा और आपको एज अ ब्रांड ओन करना शुरू करेगा। नाइकी है, नाइकी कैसे इंस्पायर कर रहा है एथलीट्स को, हम्म कैसे उसने अपनी ब्रांडिंग की है, क्यों लोग मरे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसकी एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी देख लो, वो क्या करता है, वो एथलीट्स को एलिवेट करते हैं। हम्म हाँ, तो कोई अपलिफ्ट भी, हाँ करता है। वो अपने प्रोडक्ट थोड़ी दिखा रहे होते हैं। हम्म बड़ी इनकी एक अजीब सी केस स्टडी है कि ये देखो कि अच्छा, वो ये प्रोडक्ट पे फोकस नहीं होते, वो जो प्रोडक्ट लेने वाला है उस पे उस फोकस है। फीलिंग्स पे। रेड बुल भी यही है, हम्म। रेड बुल की मार्केटिंग भी है, और यही यही टेक अवे है आपकी मार्केटिंग का कि आपको इंस्पायर करना है। अच्छा, ये तो बहुत बड़े मल्टी मिलियन ब्रांड्स हैं तो हाँ लोग थोड़ा बात से, हम इवन हमारी ऑडियंस शायद रेजोनेट ना करे, लेकिन मैं लोकल पाकिस्तानी ब्रांड की एग्जांपल देता हूँ, और अगेन वो ई कॉमर्स से हटके है। शान ने जो वाला ऐड बनाया था कि ये भी कोई ईद होती है। हाँ अब देखो उसमें ना उसने मसाले की बात की, ना हाँ लड़ खवातीन को यूज़ किया जो बनाती हैं, लेकिन हाँ वन ऑफ द बेस्ट उनकी हाँ, आज तक जब हम स्टडी भी कर रहे थे, वन ऑफ देयर बेस्ट कैंपेन। ऐसा ही है। तो फीलिंग से खेला। अब्दुल्ला हाँ बायर हैं, आप जो हाँ हमारे जो भी कजन या भाई बायर हैं, तो वो अभी भी कहते हैं कसम से यही फीलिंग है, और वो शान लेते हैं। मुझे कह रहा है शान, हाँ मैंने कहा नेशनल शान दोनों हाँ होते हैं, शान लेता हूँ मैं, क्यों भाई, बस वैसे ही, लेकिन हाँ, उसके कनेक्ट किया ना, सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है कनेक्ट वो। किया ना उसने। तो हाउ। ये बात है, ब्रांडिंग ये है। अच्छा, अब ये होता है कि लुक एंड फील आपने ये कर लिया, दूसरी चीज़ है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में फ़र्क है। हमने एक वीडियो भी अपलोड की है अपने अकाउंट में, बहुत अच्छी है। बे मेन फ़र्क है, ब्रांडिंग होती है लॉन्ग टर्म, मार्केटिंग होती है शॉर्ट शॉर्ट टर्म। टर्म। आपको इस मंथ सेल जनरेट करनी है, मार्केटिंग करेंगे। आपको इस साल ब्रांड की इक्विटी बढ़ानी है, ब्रांड। रिटेंशन हाँ, बढ़ानी है। ब्रांडिंग इक्विटी बढ़ाता है, मार्केटिंग सेल्स बढ़ाती है। इक्विटी आप पूरी ज़िंदगी, ये बिल्कुल हम इससे वो भी कर सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी आप मार्केटिंग करते रहे, सेल्स 6-6 करोड़ की सेल कर रहे हैं, अगर आपने ब्रांडिंग नहीं की तो आप जब लेट से अपना बिजनेस बेचने जाएंगे ना तो उसकी उसकी कोई वैल्यू, कीमत नहीं है। हाँ। जिस दिन आपने ब्रांडिंग शुरू की, आपकी इक्विटी बढ़ना शुरू, आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है, अथॉरिटी। हाँ, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। उसकी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इक्विटी बढ़ेगी। तो ब्रांड इक्विटी पे लोग काम नहीं कर रहे। और ये लॉन्ग रन में बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे ही आपको जानते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए सही है, आप मार्केटिंग से स्टार्ट हुए, लेकिन जैसे ही आपके पास कुछ रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो, शुरू में एटलीस्ट आप अपने अपेयरेंस पे तो काम करो, हम्म और जैसे ही रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो तो आप अपनी री इन्वेस्ट करो ब्रांडिंग में। और हम जैसे अपने क्लाइंट के साथ बिल्कुल हमारा ऐसा हम्म ही है कि हम लोग उनकी फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करते हैं उस ब्रांडिंग में, जब वो उनका रेवेन्यू एक सर्टेन रेवेन्यू पे चला जाता ऐसा है, ही है। 5 मिलियन करना शुरू हो जाता है एटलीस्ट। तो और उसके हमने बेनिफिट्स देखे हैं, कितने अच्छे आउटपुट आता है। चलिए, ये तो मेरे ख्याल से ब्रांडिंग पे तो हम बात करते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ डेप्थ वाली है, जिसको अभी तक लोग डिस्कस नहीं कर रहे। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स, अब इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। एक सर्टेन माइंडसेट से बंदा हमारी बात सुन के समझ गया, लेट से हम डिस्कशन कर रहे हैं, वन ऑफ आवर व्यूअर इज हैज़ अंडरस्टूड एवरीथिंग, ब्रांडिंग पार्ट हो गया। now how he will, she will or they will get their first 100 sales of their brand, ideally मैं स्पीक बात कर रहा हूँ कि ब्रांड बिल्ड हो गया है, सही है, नीश सारी चीज़ें ओके हैं, what अच्छा, should। हम लोग तो अभी बिल्कुल बिल्कुल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे थे। हाँ। ई कॉमर्स और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो हम बिल्कुल आए नहीं। आई। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली फर्स्ट, आपके फर्स्ट 100 ऑर्डर्स अगर आपको जनरेट करने हैं तो क्या आपको, मतलब इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए। हम्म और आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मींस के मेटा एड्स के थ्रू
या गूगल एड्स, मेटा एड्स, इनके थ्रू कैसे कर सकते हैं। हम्म तो सबसे पहले चीज़, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, हम्म स्ट्रेटेजी क्या है, लोगों को समझ नहीं आता कि आप पहले पहले दिन एक बिल्कुल एक जो कि बहुत बड़ा हमें रियलाइजेशन हमारे एक्सपीरियंस में हुई कि यार हम समझते थे कि आप बड़े पैसे लेकर आओगे, बहुत बड़े पैसे लेकर आओगे, तो आप जब पहले दिन कदम रखोगे तो आपकी सेलें बरसना शुरू हो जाएंगी। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। आप ब्रांडिंग कर सकते हो बड़े बजट से, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप बड़े बजट से नहीं कर सकते। और इसकी डेप्थ है, क्योंकि हमें पता है कि आप लाखों रुपए दिन में लगा दो, लेकिन अगर आपने इनिशियल स्टेप्स सारे पहले चेक नहीं किए हुए तो आप सेल्स जनरेट ही नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई ब्रांड आए और वो बोले 1 लाख पर डे का बजट है मेरा, और हम उसके 1 लाख पर डे के बजट में जो है प्रोडक्ट्स जो है उस पर एड चलाना शुरू कर दें, तो हमें पता है क्या ROI आएगा, उसका ROS क्या आएगा, कहाँ तक वो जाएगा, कितने बड़े लॉस में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले चीज़ें टिक नहीं की। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेप्स ये हैं कि आपको क्या ढूंढना है, आपके अपने कैटलॉग में से अपने विनर प्रोडक्ट फाइंड करना ऐसा ही है। है। विनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको टेस्ट करना है और बहुत एफिशिएंटली टेस्ट करना है आपको। अच्छा, अब इसमें लाइन है कि कितने बजट, कितना कम से कम बजट होना चाहिए, और कितनी और कितने, ज़्यादा ज़्यादा हाँ, कितने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स पे कितना बजट, आप एक टाइम पे कितना टेस्ट कर सकते हो। और ये एक्सपीरियंस से ही आता है। मतलब कि ये चीज़, ये वो वाले जवाब हैं, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत महंगे हैं, जो कि आप जिसमें कहोगे कि आपने यार आप पूरी लाइफ लगा दी, ये करना था। हाँ, हाँ, लिटरली आपने मिलियंस ऑफ एड स्पेंड हाँ, किया है। ऑन ठीक है, एवरेज हाँ, अभी हम लोग के ब्रांड्स का हाँ, 1 CR भी मंथली एड स्पेंड होता है। हाँ, हाँ। तो दिस इज तो हाउ ये आपका इनिशियल स्टेप है। तो बेसिकली आप करोगे क्या, तो स्टेप्स हम लोग इसको इजी कर देते हैं कुछ समझाने के लिए कि करना क्या है। करना ये है कि भाई आपको पहले गोल है विनिंग। आप पहले ये समझ लो कि आपका कोई सारे प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, ऐसा ही है। आपको फेसबुक से जवाब लेना है। ये समझो, फेसबुक से जवाब लेना है कि भाई मार्केट में किसकी डिमांड है मेरे कैटलॉग में से। मेरे कैटलॉग जो है, लेट से 15 प्रोडक्ट का कैटलॉग है, 20 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट है, उसमें से डिमांड ज़्यादा मार्केट किसकी कर रही है। तो हमें फेसबुक से टेस्ट करना है कि डिमांड किसकी है ज़्यादा। तो अब आपका गोल क्या है कि फेसबुक से जवाब लेना है कि ज़्यादा डिमांड किसकी है। तो आप लोगे कैसे? तो आपको, अब देखें, इसमें बहुत बड़ी डिटेल ये है कि आप लेट से जो भी प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो उसको आप किस एक्सटेंट पे टेस्ट करोगे। क्या आप उसको 1 हफ्ता टेस्ट करोगे, 1 महीना, 1 साल? आप कब बोलते हो मैं हार कि मैं मान गया। हार मानूं? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आप कब बोल लो कि मैंने हार मान ली, ये प्रोडक्ट नहीं चलेगा। तो इसमें हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे बजट से, बिल्कुल शुरू में तो हमने कैसे कैसे ब्रांड्स को उनके छोटे से बजट से टेस्ट करना है। तो एफिशिएंसी जो चाहिए होती है, तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच यही है कि आप एटलीस्ट 4-5 प्रोडक्ट का सेट सेट लें, बनाए। एटलीस्ट 4-5 प्रोडक्ट का सेट बनाएं, 1 हफ्ते का टेस्टिंग बजट रखें। सही है। 1 हफ्ते के लिए अब सात। आपको देखें, अगर इसमें से 5 प्रोडक्ट को आपको क्रॉस लगाना है तो आप 1 हफ्ते ऐसे एड्स बनाएंगे, ऐसे टेस्ट करेंगे कि अगर वो 1 हफ्ते बाद फेलियर हो, मतलब आपको जो प्रॉफिटेबल ना आ रहा हो, तो आप बोलो कि ये नहीं, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको किस लेवल का ऐड बनाना होगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा हाँ, क्लियर कर दूं कि किस लेवल का ऐड से हरगिज मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लुएंसर वाला ऐड अच्छा हाँ, होता है हाँ, या हाँ, पैसे लगाने से। ये है कि किस लेवल पे आपकी आइडिएशन हो रही है, हाँ। आपकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। और अगेन मैं परफॉर्म। इसमें मैं ऐड कर दूं, हाँ जैसे एक प्रोडक्ट के मल्टीपल बायर पर्सोना हो सकते हाँ, हैं, तो आप बायर पर्सोनास, उस प्रोडक्ट के उन बायर पर्सोना के ऐड कितनों को ऐसे, आप हाँ, रीच आउट कर रहे हो या कितनों पे हाँ, वर्किंग। दूसरा एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो क्योंकि फेसबुक और ये AI के बाद ओवरऑल टेक्नोलॉजी स्टैक सब इवॉल्व होते हैं, और फेसबुक है लिटरली चेंज 180 डिग्रीज या 360 बोल सकते हैं। तो हाँ, एक ज़माने में ऐसा होता था कि लोग मीडिया बाइंग सर्विसेज जो दे रहे हैं वो कहते थे कि हमें ऑडियंस टेस्ट करनी है हाँ, थ्रू डिफरेंट लुका लाइक चुका लाइक। तो ये सब खत्म हो गया लिटरली। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं चाहूंगा इसमें हाँ, थोड़ा डिटेल में एग्जैक्टली क्या कहाँ पे कॉल करें पर्सनल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे दें मिसकंसेप्शन से हाँ। ज़्यादा। अब आज की टारगेटिंग किसी भी जो कि मैच्योर प्लेटफॉर्म्स हैं, हम्म गूगल, फेसबुक, इनमें जो आपकी टारगेटिंग है वो क्रिएटिव से है। आप हम्म कैसे किसको कॉल आउट कर रहे हो, बेसिकली आपका जो हुक होता है वो डिफाइन करता है आपकी ऑडियंस को। आपका आप हुक, और ये पूरे टेस्ट है, अगर आप हुक में कॉल आउट करें या अपने हुक में जैसे फीमेल को दिखाएं, लेट से हम्म। क्लोथिंग में या किसी में भी, और या कॉल आउट भी करें फीमेल को, तो आप देखेंगे कि अगर मैट्रिक आप निकालेंगे तो ज़्यादा वो फीमेल को फीमेल ऐड को जा ही रहा है। जा रहा है।
तो ये तो बहुत वैसे पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये है कि नहीं, लोग अभी भी इससे हाँ कंफ्यूज हैं, क्योंकि आई हैव कंफ्यूज, सीन एड्स ऑफ हाँ एजेंसीज जो कि कह रहे हैं कि आपको अपने बायर पर्सोना पे काम करना है टू इंक्रीज योर रिवर्स। मैंने कहा ओके ठीक है। नेक्स्ट वो बात क्या कर रहे हैं कि फॉर दैट यू नीड टू टेस्ट हाँ ऑडियंस ऑन मेटा एड्स और ये और टारगेटिंग अब आपको करनी है, आप ब्रॉड पे चलाओ, टारगेटिंग आपको करनी है क्रिएटिव से। हाँ आप कितना नीच में जाना चाह रहे हो, कितना जूम्ड इन होना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है, बट थ्रू द क्रिएटिव, क्रिएटिव आपको आपको पर्सोना पूरा बनाना है, उसके लिए ऐड लिखना है, और फिर आप ये राइट वे है टारगेटिंग का, इससे आप एक रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप उधर जा रहे हैं, जो कि अगर आप लेट से कहते हैं क्रिएटर्स। क्योंकि अभी भी फेसबुक को ऑप्शंस देता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है हाँ, फेसबुक एडवांटेज प्लस पे। एडवर्टाइज कर रहा है, हाँ हमें ईमेल्स भेजता है कि हाँ ब्रॉड चलाओ। और हाँ वो तो कहता है कि मुझे क्रिएटिव पे भी मेरे ऊपर भरोसा करो, हाँ एडवांटेज प्लस पे करो मैं। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन स्टिल लोग जो है अभी तक वो समझ नहीं पा रहे। बट ये है कि आप अच्छे, पॉइंट ये था कि आप एक हफ्ता टेस्ट कर रहे हो, और आप कैसे उसको टेस्ट कर रहे हो, किस डेप्थ में आप उसको टेस्ट कर रहे हो। तो एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप 4-5 प्रोडक्ट एक हफ्ते में आप एक अच्छे सेट ऑफ एड्स के साथ, और जो बजट रेलिवेंट है अ, उसके साथ आप मैं जाओ। चाहूंगा बिल्कुल एग्जांपल रख दें मिनिमम पे। मिनिमम हाँ पे रख देना 5 प्रोडक्ट है, ठीक है, हाँ 5 प्रोडक्ट है, कितने एंगल्स 5 प्रोडक्ट में कलेक्टिवली मतलब कितने एंगल्स, हर एंगल को मैं एक ऐड बोलता हूँ, कितने हाँ एड्स या एंगल्स होने चाहिए और क्या बजट डेली होना चाहिए, ताकि जो लोग अगेन इस चीज़ से एक बिल्कुल मिनिमम ये है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, तो आप एक मिनिमम 4 उसके एंगल टेस्ट 4 करो, एंगल एक 4 एंगल, प्रोडक्ट और 4 हर पर्सोना पे ऐसा एंगल हो कि यार वो ये बेस्ट है, क्योंकि आप इस पे टिक या क्रॉस लगा रहे हो, आप है। एक प्रोडक्ट को टाटा बाय बाय कर रहे हो सिर्फ हाँ इस केस पे। तो एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए उसके लिए 4 एंगल हो, और इसी तरीके से 4 प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो, तो मतलब 4 4 16, तो आप 16 एड्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, 16 एड्स क्रिएट कर रहे हो, और आप स्ट्रक्चर ऐसे करो कि आप उसके एनालिसिस से टेक अवे भी कर सको। तो आपको क्या करना है, हर प्रोडक्ट को अलग एड सेट में डालें आप, ठीक है, 4 एड सेट बनाएं, अ, हर प्रोडक्ट अलग एड सेट में होगा, अच्छा, और ये एड भी मैं सेट्स के क्लियर अंदर, कर दूं, आप कह रहे हैं सिंगल कैंपेन पे ट्रस्ट करना है, हाँ ऑब्वियसली मुझे तो पता है, लेकिन मैं हाँ सवाल कर रहा हूँ कि उस पर एक्नॉलेजमेंट मिले स्ट्रॉन्ग। सिंगल हाँ कैंपेन एड सेट्स पे आपने हाँ, करना है, फिर फेस आपने। आपको आपको फिर देना फेसबुक को, हाँ आप खुद नहीं आए, मैं डिसाइड करूंगा, आप दें सीबीओ, सीबीओ आप उसको फेसबुक को अथॉरिटी दें कि आप डिसाइड करो मेरे लिए। सही तो है। आपने क्या किया, 4 एड सेट्स पे 4 प्रोडक्ट डाले, हर एड सेट्स के अंदर 4 एंगल्स डाले, और आपने रन किया, और उससे आपका टेक अवे आ जाएगा। लेट्स से एक हफ्ते आपने एड्स रन किए, बजट पर डे बजट आपके, मिनिमम। आप पर ऐड के हिसाब से अगर देख लो, पर ऐड सेट, पर पर ऐड के हिसाब से वैसे सोच लेना चाहिए कि आपका बजट क्या होना चाहिए। तो पर ऐड के हिसाब से मैं बोलूँगा कि 2000 पर ऐड या 1000 पर ऐड होना ही चाहिए। पर डे। हाँ, और अगर आप 4 ऐड सेट टेस्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट मिनिमम मेरे ख्याल में 10,000 आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एड्स भी 4-4 लग रहे हैं। तो ये है कि बजट जो डिवाइड होता है क्रॉस, वो होता है एडसेट्स में, फिर होता है एड्स में। और अगर इतने डीपर लेवल में नहीं जाओ, एड्स का नहीं सोच रहे, तो एटलीस्ट एड सेट लेवल पे आप सोचो 2 से 3 हज़ार मैं एक एड सेट को दे रहा हूँ। मतलब हाँ 10 से 12 हज़ार, हाँ, 3 4 12। अब अगर आप 10 प्रोडक्ट टेस्ट करोगे, तो आप फिर आप इतना बड़ा बजट लगा नहीं सकते, और इतनी अच्छी टेस्टिंग होगी भी नहीं। तो आपका अच्छा सीन यही है कि आप चार चार इज अ स्वीट स्पॉट। अच्छा, मेरे ख्याल से ही, सॉरी टू हाँ कट यू ऑफ, ये वाली तो बहुत एक पूरे सेट ऑफ सीरीज होगी। हाँ मैंने थोड़ी डायरेक्शन गलत पे आ गया हूँ, हाँ और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम जल्दी में ऊपर ऊपर से बता रहे हैं बातें, लेकिन टेक अवे ये है कि एक हमें बेसिक स्ट्रेटेजी मिल गई टू गिव फर्स्ट टेस्ट। जो कि सवाल ये था कि 100 ऑर्डर्स के लिए क्या हाँ, करना चाहिए, पहला टेस्ट करना है, उसको पहले बेसिक टेस्ट कैसे करना। करना है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, सीबीओ जो माज ने बोला, सीबीओ और एबीओ बहुत बेसिक चीज़ें लोगों को पता होगा। सीबीओ में आप फेसबुक को कैंपेन लेवल पे बजट देते हैं और वो अपनी मर्जी से स्पेंड करते हैं। हाँ, तो ये हो गया, अब एक हफ्ता गुजर गया, अब एक हफ्ते के बाद आपके पास एनालिसिस आ जाएगी कि हाँ कौन सा आपके लिए विनर क्या है। विनर हाँ वो है जिस फेसबुक ने जिसको ज्यादा स्पेंड दिया, ज्यादा सही है। स्पेंडिंग आई। और अब लेट्स से कि स्पेंड एक को सबसे ज्यादा दिया, सबसे टॉप आ गया, बाकी अच्छा रिजल्ट किसी में से भी नहीं आए, लेट्स से हाँ सबके जीरो रिजल्ट है। तो अब आपका टेक अवे क्या है कि कौन सा हमें किस पे नेक्स्ट फोकस करना चाहिए। तो आपके लिए मैट्रिक है स्पेंडिंग, जिसने ज्यादा स्पेंडिंग दी। और ये समझना मुश्किल है कि वो बोलेंगे अच्छा रिजल्ट तो आया नहीं, हाँ 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 लेकिन ये आपके टेस्ट का रिजल्ट है एक तरीके से, कि हाँ, उसको। फेसबुक बता रहा है कि यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो मैक्सिमम स्पेंड के मैट्रिक को आप पकड़ के आप उसको और डिग डाउन भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको छोड़ भी सकते हो, ये आपकी कॉल है। आप बोलो यार ये 5 प्रोडक्ट बस कुछ भी इसमें से रिजल्ट नहीं आए, तो मैं इनको छोड़ रहा हूँ। लेकिन आपका टेक अवे है, आपको मैट्रिक याद रखना है स्पेंडिंग वाला। दूसरा केस ये है कि आपका स्पेंडिंग गई, और फिर जिस पे स्पेंडिंग है उस पे रोएस भी आया,
कुछ प्रॉफिटेबिलिटी या ब्रेक इवन पे आपका आया, तो बस आपको विनर मिल चुका है। अब जो एट सेट जो प्रोडक्ट आपका आया, आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। अब लोग कहेंगे कि यार मेरे 10-15 प्रोडक्ट और भी पड़े हैं, तो मैं 10-15 प्रोडक्ट और का टेस्ट नहीं पहले करूं? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पहली सीढ़ी में ही रहोगे। आप पूरा महीना खर्च हो जाएगा, और किसी के पास इतना ना वो नहीं है, पेशेंस नहीं है। ऐसा पेशेंस ही इज द की। अगर आप वो हो, अगर आप इतने ऊपर से आ रहे हो, तो आप फिर आओ। लेकिन आपका देखें बजट यहाँ पे लग रहा था 10,000 पर डे का, 70,000 की स्पेंडिंग, 70,000 का आपने लॉस लिया है पहले हफ्ते। आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, या आप दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे अभी? तो आपको दूसरी सीढ़ी चढ़नी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपका टेक अवे यहाँ से आ चुका है, आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब आप उसको एक्सप्लोर करो। आपका जो प्रोडक्ट विनर आ गया पहले टेस्ट से ही, विनर लेट से वो ब्रेक इवन वाला आया या थोड़े लॉस में आया, जो भी आया, अब आप उसको एक्सप्लोर करोगे, उस पे उसके और एंगल टेस्ट करोगे, उसको और डिग डाउन करोगे, उस पे उसके लैंडिंग पेज पे एफर्ट करोगे, और उसको इम्प्रूव करते रहोगे। और यही है, बहुत सारे लोग यहाँ हार जाते हैं। बहुत सारे लोग कहाँ हारते हैं? पहले महीने, उससे ज्यादा दूसरे महीने। तो ये जो आपका टाइम है, तो पहले महीने हमने सबसे पहले क्या अनलॉक किया कि हमें पहले महीने या दूसरे महीने एटलीस्ट उसको एक खुशखबरी देनी है, अपने क्लाइंट को ये खुशखबरी देनी है। हम क्या टेस्ट करते रहे 6 महीने, अभी टेस्ट हो रहा है। तो आपको ये सारा आपकी गेम यहाँ पे है कि और इस टेस्ट में टेक अवे ऑब्वियसली अगर हम प्रोडक्ट अलग अलग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो हमारा एक आ गया, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड प्रोडक्ट के साथ दूसरा टेक अवे ये है कि आपने फिर उस एड को वापसी एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि इस एड में मैंने कौन सा एंगल यूज किया है। फिर उसके अराउंड ही आपकी पहली अप्रोच या स्ट्रेटेजी होगी कि मैं रिक्रिएट या वो मेरे उसको ख्याल में डेप्थ की चीजें हैं, वो बहुत बड़ा टॉपिक तो है कि फिर क्या करना लेकिन चाहिए। यूजुअली लेकिन इस ये कि अप्रोच को अगर हमारा आप अच्छे से करेंगे तो एक क्वार्टर के अंदर आपके 100 ऑर्डर्स इजीली आ जाते हैं। हाँ, आपने विनर प्रोडक्ट फाइंड आउट निकाल कर लिया। लिया और उसको फिर डिग डाउन करना शुरू किया, तो आपकी ट्रैक सही है, आप अच्छी जगह जा रहे हो। अच्छा, अब ऑब्वियसली डायरेक्ट मैं जंप करता हूँ। ये एक जर्नी होती है, मेरे ख्याल से 2 मिलियन तक ब्रांड जाता है, फिर खुलता है थोड़ा सा। लेकिन उन ब्रांड्स के लिए आ जाते हैं स्केलिंग के लिए, जो मतलब स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से 5 to 7 मिलियन या 3 to 7 मिलियन एक ऐसी रेंज है जिसपे ब्रांड्स गलतियां कर करके भी आ जाते हैं। हाँ, लेकिन 3 CR 4 CR किसी ब्रांड को जाना है, बल्कि अल्टीमेट गोल तो 10 CR भी कर रहे हैं ब्रांड्स, लेकिन पहला CR करना चाहिए, इसको इजी कर लेगा। हाँ, तो पहले CR के लिए अब वो 5 मिलियन पे मोस्ट प्रोबेबली वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे। मज़े की बात ये, मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, हमारी मीटिंग्स होती हैं, क्लाइंट्स 1 CR पे भी होते हैं तो वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते या 100% ट्रस्ट नहीं करते कि मैं एक दो प्रोडक्ट विनर प्रोडक्ट को ही लेके चलूँ। और मज़े की बात है, वो इस बिलीव के बगैर आए हुए होते हैं, लेकिन उनका स्टिल विनर प्रोडक्ट ही ला रहा होता है सेल्स। तो एग्जैक्टली अब ये इस पॉइंट पे लेट से 5 मिलियन पे ब्रांड है, तो उसका एक प्रोडक्ट होगा जो 80% 90% सेल रहा है, दूसरा दूसरा ला रहा है। अब उसका नेक्स्ट क्या डिसीजन हो जाए? क्या वो यहाँ पे अब फिर से टेस्ट खोले जो हमने बोला शुरू में पहली सीढ़ी में ही रहे, या क्या उसकी अप्रोच होना चाहिए? बेसिकली उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और अच्छा, स्केलिंग वो आ चुका है, लेट से वो 5 मिलियन में है, ऐसा ठीक ही है। और बिल्कुल सही है, जब भी वो इस स्टेज में होता है और उसको स्केलिंग करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, तो बिल्कुल राइट क्वेश्चन जो ज़्यादातर सबके जहनों में होते हैं, वो ये होते हैं कि यार अब हम ना 3-4 प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे। ज़्यादातर ये कर रहे सबको होते हैं। 5 5 मिलियन पे लाएंगे तो हम टू हाँ, सी आर पे हाँ, पहुंच हम जाएंगे। सब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम ज़्यादातर वो अपने लिए, और वो अपनी जगह सही है, वो एफर्ट अपनी तरफ से जो दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं ना, हाँ, कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम पे और लॉन्च इन्वेस्ट करते कर हैं। लें। बट वो उससे और ज़्यादा अपने आप को हर्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक सीन है कि आपकी एक एक प्रोडक्ट है जो कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी ला के दे रही है। आप अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। आपको सोचना है, जितनी आपकी एफर्ट्स इधर लग रही हैं, अगर आप ये सोच लो कि मैं इसको क्या ऐसा करूं कि ये और मुझे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसमें मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं, वो उस पर ब्रांडिंग पे काम कर सकते हैं, वो उस पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। अभी तक आपने शायद इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं किया, अभी तक आपने शायद उसकी ब्रांडिंग पे काम नहीं किया, उसके लेबल ऐसे थे, और यही सारे मसले होते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुली होती है उसका पूरा पोटेंशियल खोलने के लिए। आप 1 लाख 10 लाख लगा के इस प्रोडक्ट के साथ जो कर सकते हो, 10 लाख 4 प्रोडक्ट के साथ आपकी सोच है कि वो वहाँ पे क्या लॉस देगा। तो होता क्या है कि ज़्यादातर इशू यही आ रहा होता है स्केलिंग में, कि उन लोगों की अप्रोच ये हो जाती है कि वो लोग सेग्रीगेशन पे चले जाते हैं, मल्टीपल चीज़ों पे चले जाते हैं, फोकस शिफ्ट हो जाता है। आपकी अगर आप एक चीज़ अनलॉक हो चुकी है, एक प्रोडक्ट, तो आपको क्या करना है, आपको पहला पहला फोकस, आपको अपना पूरा पोटेंशियल उसका निकालना है। आपने पूरा एफर्ट दे देना है, और आप देखेंगे कि वो आपको कहाँ
हम जैसे हाँ हमने बियॉन्ड। जितने भी ब्रांड्स के साथ किया 6 CR मतलब 3 CR 4 CR वो करके देगा आपको, हाँ लेकिन आप उस और पे वो उस पे भी माजरत हाँ काट रहा हूँ, उस पे भी वो हाँ अनरियलिस्टिक रोएस भी ला रहा होता है। हाँ ऐसे मतलब हम माइंडसेट तो ये रखते हैं ना कि रोएस कॉम्प्रोमाइज होगा या आपकी हाँ एक्विजिशन बढ़ेगी क्योंकि आप बड़े वॉल्यूम पे जा रहे हो, हाँ लेकिन वो उस पे भी कह रहे हैं मुझे और बेचो क्योंकि हाँ आप मार्केट में आगे निकल चुके हो सबसे। ऐसे ही है। और दूसरा लेकिन ये है कि अब क्या ये सवाल आता है कि तो ऐसे क्या हम दूसरा प्रोडक्ट कभी बेचे ही नहीं हाँ हाँ हैं, या फिर फायदा क्या, मैंने तो इतना बड़ा लोग हाँ कहते हैं मेरा ब्रांड नहीं बिक रहा, एक प्रोडक्ट बिक रहा है, हाँ तो अक्सर लोगों ने हमें कहा आप ये प्रोडक्ट बेचे बाकी हम बेच लेते हाँ हैं। ये भी होता है। तो इस पे बेसिकली ये है कि एग्जैक्टली कब बेचा जाए दूसरे प्रोडक्ट्स को। हाँ और एक एफिशिएंट मार्केटिंग एजेंसी पहले से ही मेरे ख्याल से 5 मिलियन से वो कोशिश करती है कि मेरा जो है क्रॉस सेल या बंडलिंग कुछ ऐसा हाँ वो दूसरा शेयर लेने लग जाए और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में दूसरों को एलिवेट करे नेचुरली जो हाँ आए हैं। हाँ हाँ लेकिन फिर भी एक बंदा 4 CR पे आ गया, उसको हमने बोला 5 मिलियन पे भाई रुक जाओ ये स्ट्रेटेजी है, 4 CR पे आ गया, कह रहा मैं कमा तो रहा हूँ लेकिन मेरा कब बिकेगा बाकी। तो मतलब इसमें हार्ड ट्रुथ क्या है एग्जैक्टली? इसमें देखो, पहले तो ये समझना है कि यार आपको क्या पैसा कमाना है या आपको प्रोडक्ट बेचना है। आपकी सबसे पहले वो बंदा अपने आप से सवाल करे हाँ। कि मैं यहाँ पे पैसे कमाने बैठा हूँ या मैं यहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट बेचने बैठा हूँ। तो हर किसी का एट दी एंड ये होता है कि रेवेन्यू। यार मुझे हाँ पैसा ही चाहिए। हाँ वो उसको एक दफ़ा सही से ये एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट उसको एक दफ़ा सही से करना है कि ये केस है। तो सिंपल ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो एक विनिंग प्रोडक्ट में 10 लाख आप विनिंग प्रोडक्ट में लगाओगे तो वो 40 लाख बना के देगा। हम्म। 10 लाख आप नए प्रोडक्ट पे लगाओगे तो वो आपके 8 लाख शायद वापसी आ रहे होंगे। और वो 40 लाख का भी हाँ इम्पैक्ट पीएनएल पूरा उसका हाँ ऑब्वियसली ब्रांड तो मतलब एक अम्ब्रेला हाँ के अंडर है। तो लॉस लॉस में आना शुरू हो जाएगा। तो हाँ। आपको ये सोचना है कि आपको पहले पैसे बनाने हैं, आपको पहले दूसरी चीजें करनी है। हम्म। तो आप सबसे बेस्ट केस तो यही है कि हर कोई समझ जाए कि मैं पैसे बनाऊंगा। जब लेट से वो ब्रांड की सीलिंग, वो उस प्रोडक्ट की सीलिंग आ गई, सेलिंग है। आप 10 CR कर लिया, आपने 10 CR कर लिया एक प्रोडक्ट से। अब वो आप जो भी एफर्ट दे रहे हो कोई ऐसा सच खास फर्क आ नहीं रहा। नाउ इज द टाइम कि आप उसको दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस करना शुरू करो। दूसरे केस ये है कि जब आपका ब्रांड स्केल हो रहा होता है एक सिंगल प्रोडक्ट पे, तो आपकी क्रॉस सेलिंग हो रही हो होती रही है होती है। 20-30%। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख की सेल करते थे तो 8 लाख की आपकी विनिंग प्रोडक्ट की है, हाँ 2 लाख की आपके अदर प्रोडक्ट है। अगर आप 10 CR कर रहे हैं तो 8 CR विनर। विनिंग की है, तो 2 CR आपके दूसरे प्रोडक्ट की है। और इवन जब आप बड़े वॉल्यूम पे जाते हो हाँ तो 8 CR नहीं, आपका विनर प्रोडक्ट थोड़ा और कम हो जाता है क्योंकि बड़ा ब्रांड ऐसे होता है तो आपका रिटेंशन वाला ऐसे कस्टमर दूसरा ट्राई करता है, तीसरा करता है, ऐसे और हम ईमेल मार्केटिंग वगैरह खोलते हैं। अच्छा मेरे जहन में एक मजे की बात यह है कि जो सीलिंग पॉइंट वाली बात की, जब सीलिंग पॉइंट आए तो आप दूसरे करो। हाँ और मेरे जहन में अभी एक एग्जैक्टली ब्रांड आ रहा है जिसकी हम परसों मीटिंग कर रहे थे कि उसका विनर प्रोडक्ट खत्म हो गया और हम अब उसको कह रहे हैं कि भाई दूसरे प्रोडक्ट लाओ। हाँ तो यू हैव टू हैव फेथ ऑन ऑन योर हाँ मार्केटिंग टीम या जो इंटेलेक्ट बैठे हैं एक्सपीरियंस। हाँ तो वो आपसे ज़्यादा, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वर्ड क्या फ्रेज हमारा अक्सर होता है क्लाइंट्स के साथ कि हमें आपके ब्रांड के लिए आपसे लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, और हमें हाँ लड़ना पड़ता है हाँ ऐसे ही है। क्योंकि अगेन वी हैव डन दीज मिस्टेक्स। हाँ और अभी आज हम जो बातें कर रहे हैं फ्रॉम 5 years हाँ ऑनवर्ड्स, हाँ और हम कुछ ऐसी बातें कर रहे होंगे जो अभी हमारी क्लैरिटी है, दैट इज हाउ द हाँ वर्ल्ड वर्क्स या बिजनेसेस वर्क्स, या ऐसे इवन ही है। पर्सनली आप अडेप्ट करते हैं चीज़ें। तो ठीक है, तो स्केलिंग में आपको प्रिटी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होना चाहिए। जब तक मैं कमा रहा हूँ, पैसे से बिजनेस बनता है, हाँ धंधा बनता है, तो पैसा होगा तो सब ऐसे होगा। ही। आपकी इस माइंडसेट की क्लैरिटी हो गई, बिजनेसेस स्केल कर रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद जो है अब मेरे ख्याल से स्केलिंग के बाद हमारी क्या चीज़ थी? स्केलिंग के बाद बस मेरे ख्याल में हमारा आखिरी यही था स्केलिंग। हाँ बस यही था। इसमें एक मेरे ख्याल से फाइनल चीज़ थी प्लेटफॉर्म वाली जो लोगों की है, जैसे प्रोडक्ट की है, मैं चाहूँगा बस उस पर हम कंक्लूड करें कि जैसे लोग चाहते हैं मेरे सारे प्रोडक्ट बेचें, वैसे चाहते हैं मैं हर जगह बेचूँ, गूगल, फेसबुक, ऐसे ही। स्नैपचैट। तो इसमें भी यूजुअली हमारी जो अप्रोच है, हम हम्म, कहते हैं कि आप मेटा फर्स्ट रखते हैं। उसका रीज़न है कि सबसे मेच्योर है। लेट से किसी का गूगल फर्स्ट है, वॉट एवर द प्लेटफॉर्म, जब तक रिजल्ट आ रहे हैं तो आप उसी प्लेटफॉर्म को स्केल करते रहें। ये भी। असल में देखो प्लेटफॉर्म हाँ लग्जरी है। हाँ मतलब लोग समझते नहीं है कि प्लेटफॉर्म एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप नया प्लेटफॉर्म खोल रहे हो तो आप नई रिसोर्सेज अनलॉक कर रहे हो, मतलब नए लोग लगेंगे उस पर काम करने के लिए। उसका बजट अलग होगा। हाँ उसकी बजट अलग होंगे, हाँ उसकी इन्वेस्टमेंट अलग उसकी है। सर्विस चार्जेस भी और खुलेंगे, हाँ हर लिहाज तो से हर वो तरीके से लग्जरी। बिजनेस को। तो बिजनेसेस शुरू में ही हम सब करेंगे, शुरू के लिए नहीं है ये चीज़ें। आप एटलीस्ट 1 CR तो करें। आप 1 CR करें, उसके बाद आप सोचें कि हाँ अब मैं दूसरी चीज़ें भी खोलता हूँ, और तब भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं ही फोर बोलने सी आर वाला था। आपकी मेटा मेटा ही करके दे रहा होता है। लेकिन ये है कि तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तब आपके पास एक ये है कि आपके इतना है कि आप इन्वेस्टमेंट के लायक हो जाओगे।
तो ये है कि बस स्टार्ट बिल्कुल जो बिल्कुल न्यू ब्रांड्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में पहले दिन ही चढ़े हो। एटलीस्ट 1 CR कर लें, हाँ एक ये स्वीट शॉट है, उसके नीचे आप हाँ बिल्कुल क्लियर रहें। और इवन हम लोग ब्रांड्स को 1 CR बोलते थे, वो अगेन 3 CR 4 CR पे भी हमें अलाउ ही नहीं कर रहा सिंगल प्लेटफॉर्म के, भाई मुझे छोड़ो। और हमने टेस्ट किए भी हैं, तो लॉजिकली रैशनली डाटा ड्रिवन अप्रोच हो तो बंदा फिर, और क्लाइंट्स भी मेरे ख्याल से बड़े इस चीज़ में मेच्योर हो गए हैं हमारे साथ सही है। वक्त के साथ। और पॉडकास्ट या ये डिस्कशन का भी मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। हाँ, हम लोगों की जो रोज़ इतनी कॉल्स पे डिस्कशन हो रही होती है, हाँ, तो हमने सोचा कि भाई एक पॉडकास्ट कर लें और ये क्लैरिटीज़ जितना हम क्लियर कर सकते हैं वो क्योंकि हम कर सकें अपने न्यू ऑन बोर्ड्स के लिए भी, और जो और एग्जिस्टिंग है एग्जिस्टिंग जो स्टॉक उनके भी हैं क्वेश्चन इंशाल्लाह ये हम लोग इस तरीके की कंटिन्यू भी कंटिन्यू, करेंगे। तो परफेक्ट। चले, अब मैं मेरे ख्याल से इट्स बीन वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। बिल्कुल ऐसे और ही। दिस इज probably the first podcast, और we'll हाँ keep doing these sessions इंशाल्लाह। with more मेरे ख्याल से लोग राउंड हाँ मल्टीपल भी आएंगे। क्विक रिकैप है कि आपको बिजनेस करना है तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो को फिर से सही से देख लें माइंडसेट की क्लैरिटी के लिए। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे अभी भी हमसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, वो करेंगे, लेकिन दिस इज़ द राइट वे एज ऑफ नाउ। और सही। ठीक है फिर। ओके।